आज से 6 महीने पहले ये मेरा बेली फैट है एंड आज मेरा बेली फैट कुछ ऐसा है। मैंने अपना बेली फैट कैसे रिड्यूस किया और कितना रिड्यूस किया, कितना टाइम लगा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इन सब में, मैं आपको सब चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ममता एंड मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपना बेली फैट कैसे रिड्यूस किया। तो मेरी लास्ट वीडियो के बाद सबसे ज्यादा सवाल जो मुझसे पूछे गए वो ये कि दी बेली फैट कैसे रिड्यूस करना है। पूरी बॉडी का फैट तो जा रहा है लेकिन बेली का फैट जा ही नहीं रहा है, खासकर लोअर बेली फैट का। तो बहुत लोगों ने बोला इसकी एक्सरसाइजेस में मैं आपको बताऊं क्या एक्सरसाइज होती है, मैंने क्या की अपना बेली फैट कम करने के लिए। मैं एक्चुअली एक्सरसाइज बताने वाली भी थी पर मुझे उससे पहले लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर मैं कोई एक्सरसाइज की वीडियो डालती भी हूँ तो आपको क्लियरिटी रहे कि आपको क्या, कैसे और कब करना है। तो गाइस ये वीडियो ना मैंने एकदम रैंडमली बनाई है, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, कैसा जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है रॉ एंड रियल, में वही यहाँ पर शेयर करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी गाइस जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इससे हो सकता है कि आप लोग एकदम से चौकन्ने हो जाओ और शॉक्ड हो जाओ कि भाई ये क्या आपने बता दिया, ये क्या हमें पता चल गया, हम तो कुछ और ही समझते थे। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे, बट मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट होकर आप सबके सामने अपनी बात रखूं। तो मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ कि बेली फैट आप कैसे कम कर सकते हैं, अपना आर्म फैट कैसे कम कर सकते हैं, थाई फैट कैसे कम कर सकते हैं। अगर मैं अभी आपको ये बोल दूं कि ये सब कुछ झूठ है तो आप लिटरली मेरे को गालियां देने लगोगे, बट वेट, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो किसी पर्टिकुलर पार्ट की, चाहे आप अपनी आर्म्स की कर रहे हो, लेग्स की कर रहे हो, चाहे बेली फैट की कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर एरिया का फैट आपका जाएगा। एंड ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि हमारे बॉडी का किसी भी पार्ट का फैट जाता कैसे है। तो जो हमारी बॉडी का फैट जाता है वो जाता है कैलोरी डेफिसिट में होने की वजह से। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि कैलोरी डेफिसिट में होने का मतलब होता है कि आप जितनी कैलोरीज लेते हो उससे ज्यादा आप बर्न करते हो। और बर्न करने के क्या तरीके होते हैं कि एक तो होता है कि आपका जो मूवमेंट है आप वॉकिंग के थ्रू पूरी कर रहे हो, और या फिर आप एक्सरसाइज के थ्रू कर रहे हो। तो अगर आप कैलोरी बर्न कर रहे हो तो अब वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट रिड्यूस होगा, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी ही डिसाइड करेगी कि पहले कहाँ का पार्ट हमारा रिड्यूस होना चाहिए फैट का। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं बेली फैट की एक्सरसाइज लगी हुई हूँ, कोर एक्सरसाइजेस में मैं लगी हुई हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि 15 दिन में मेरे कोर ही कम होना चाहिए, मेरा फैट, मेरा बेली का फैट ही कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि आप बेली फैट की कर लो तो क्या पता जो आपका आर्म फैट है वो कम हो रहा है, या आपका जो किसी भी एरिया का चेस्ट फैट है वो कम हो रहा है। कुछ भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होगे तो फिर आपने ऐसा हमें क्यों बताया कि ये आर्म की है तो इसको करो, ये लेग की है तो इसको करो। वो इसलिए क्योंकि आपका बॉडी का फैट तो जाता है एक्सरसाइज करने के बाद, लेकिन वेट लॉस में सिर्फ फैट का जाना ही जरूरी नहीं होता, आपकी बॉडी का मसल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि अगर आपकी बॉडी का फैट जाए तो आपकी जो स्किन है वो लूज ना हो। मान लो कि अगर हम लोग आर्म फैट की एक्सरसाइज ना करें, हम लोग कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ वॉकिंग करके अपना फैट कम कर रहे हैं, तो जब आपका आर्म्स का फैट जा रहा होगा ना तो वो एकदम लूज लूज स्किन होगी। आपने नोटिस किया होगा किसी का फैट चले जाता है पर उनकी स्किन लूज हो जाती है। तो लूज स्किन ना हो और आपकी बॉडी टोन हो, टोन होने का मतलब क्या होता है, आपकी मसल स्ट्रांग हो। तो वो आपकी मसल स्ट्रांग हो, इसकी वजह से बोला जाता है कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो रही है, आपकी पूरी बॉडी टोन हो रही है। सेम चीज हमारी बेली फैट के साथ भी होती है। आप कोई भी एक्सरसाइजेस कर लो, चाहे आप स्किपिंग कर लो, चाहे आप रनिंग कर लो, चाहे वॉकिंग कर लो, या फिर कोई एक्सरसाइज कर लो, आपके बेली का फैट भी जाएगा। अगर आप लोग कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं तो कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो कभी ना कभी आपका बेली का फैट भी जाएगा। लेकिन कोर एक्सरसाइज करने से क्या होगा, बेली फैट की एक्सरसाइज करने से क्या होगा, अगर आप वो करोगे तो आपकी जो बेली है ना वो टोन हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि जो रेगुलर जिम जाते हैं, काफी टाइम से घर पर भी वर्कआउट करते हैं, उनकी जो कोर होती है, उनकी जो बेली होती है एकदम टाइट होती है, एकदम उनकी उस कोर में, उस बेली में बिल्कुल भी फैट नहीं होता। फैट फैट परसेंटेज ऑलमोस्ट 1 से लेकर 0 होता है। अगर आप मेरा बेली फैट देखोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको फैट परसेंटेज दिखेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर कोर एक्सरसाइजेस नहीं करती हूँ, मैं ओवरऑल बॉडी की करती हूँ। तो क्या अगर कोई बोलता है कि ये वाली एक्सरसाइज करो इसको कम करने के लिए, वो वाली एक्सरसाइज करो, ये झूठ है? नहीं, ये झूठ नहीं है।
बस एक तरीका है आप लोगों को ये बताने का, आप लोगों को मोटिवेट करने का कि अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल स्ट्रांग होगी। एंड आई थिंक हमारी बॉडी से सिर्फ फैट जाना जरूरी नहीं है, हमारी मसल्स भी स्ट्रांग हो, ये भी एक मोटिव हम सबका होना चाहिए, खासकर लड़कियों का, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी जो बोन डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और हम लोग वीक होने लग जाते हैं। तभी तो आफ्टर 30 हमारी कमर में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी पूरी बॉडी की मसल को स्ट्रांग करें और पूरी बॉडी टोन करें। अब आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एक्सरसाइज आप कोई भी करो आपकी बॉडी का फैट जाना ही जाना। तो आप लोग सोच रहे हो कि हमको तो सिर्फ अपना बेली का फैट कम करना है, बाकी का जो हमारा बॉडी फैट है वो सही है, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। तो गाइज मैं आपको बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी पूरी बॉडी पे काम करो, सिर्फ एक बेली फैट कम है उसी चीज पर काम मत करो, क्योंकि हमें स्ट्रांग बनना है। हमें नहीं मतलब है कि दुनिया वाले हमें कैसे देख रहे हैं, पतला देख रहे हैं, मोटा देख रहे हैं, हमें खुद के लिए स्ट्रांग बनना है ताकि हम लोग खुद पे डिपेंड हो पाए, हमको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। राइट, जो मेरा बेली फैट था 33, उसको मैंने 27 तक कैसे लाया, 26 भी ऑलमोस्ट कभी कभी हो जाता है। तो जब मैं एक्सरसाइजेस करती थी मेरे को मेरी पूरी बॉडी का फैट जा रहा था, पर एक ये बेली फैट था, खासकर लोअर बेली फैट, क्योंकि ऊपर का जो बेली फैट होता है वो तब भी चला जाता है लेकिन लोअर बेली फैट जाता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि ये लास्ट में जाता है, इतना स्टबन होता है, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ खाते हैं ना सबसे पहले वो हमारी बेली में ही लगता है एंड ये जाता ही नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है। अभी मैं अगर आपको बताऊं, मेरे को 15 दिन में मैंने नोटिस किया था मेरा 1 इंच कम हुआ था। आप लोग समझ सकते हैं 15 दिन में 1 इंच, तो मुझे लिटरली बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और उस टाइम पर मैं पूरी बॉडी की ही एक्सरसाइजेस करती थी, ऐसा नहीं था मैं सिर्फ कोर की करती थी, मैं पूरी बॉडी की ही एक्सरसाइज करती थी। लेकिन अब मैंने अपनी एक्सरसाइजेस में कोर वर्कआउट्स भी डाल दिए सो दैट मेरा जो कोर है वो थोड़ा सा टोन भी लगे और अच्छा भी लगे। अगर आप लोग बहुत टाइम से लगे हुए हैं, कैलोरी डेफिसिट में भी हैं और अपना वर्कआउट भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि हमारा तो बेली फैट जा ही नहीं रहा है, डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो, सबके साथ ऐसा हुआ है। हम भी यहीं से निकले हुए हैं, जब हमारा 15-15 दिन, 20-20 दिन, एक एक महीने में हमको 1 इंच का ही फर्क दिखता था। और कभी कभी तो कितनों को दिखता भी नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, किस तरीके से उनका कौन सा बॉडी पार्ट कम होगा ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। सो प्लीज ऐसे डिसअपॉइंट होके आप लोग क्विट ना करें और सोचें कि अगर आपका बेली फैट कम नहीं भी हो रहा है तो अच्छा खाने और वर्कआउट करने से एटलीस्ट आपकी पूरी की पूरी बॉडी टोन तो हो रही है ना। तो चलो बात करते हैं कि आप लोगों को अपनी बॉडी फैट को कम करने के लिए क्या करना है। मैंने बहुत बार बताया आपको आप क्या डाइट ले सकते हैं, आप लोग कैलोरी डेफिसिट में कैसे रह सकते हैं। तो मेनली सबसे पहला तो यही है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। आपको चाहे बेली फैट कम करना है या आपको बॉडी का कोई भी फैट कम करना है, तो कैलोरी डेफिसिट तो सबसे ज्यादा मेन है। उसके लिए आप जितना खा रहे हैं उससे ज्यादा आपको अपनी कैलोरीज को बर्न करना है, और कैलोरीज बर्न तभी होंगी जब आप लोग वॉक पे जाएंगे। आप लोग अपने आप से वादा करो कि आपको 8 से 10 हजार वॉक करनी ही करनी है डेली, इतने स्टेप्स आपको कंप्लीट करने ही हैं। खुद से वादा करो कि आपको डेली 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइजेस करनी है। आप चाहें आप लोग एप्स की भी डेफिनेटली कर सकते हैं, वो भी बहुत काम आती है बेली फैट कम करने में। वरना आप अगर होल बॉडी की भी करते हैं, पूरा वर्कआउट भी करते हैं, तब भी आपके बहुत काम आता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2 से 3 दिन अपना बेली फैट वर्कआउट करो, एप्स का वर्कआउट, और जो बाकी के 2-3 दिन है उसमें आप लोग पूरी होल बॉडी की एक्सरसाइज करो, क्योंकि फुल बॉडी एक्सरसाइज करोगे आपको रिजल्ट और ज्यादा जल्दी दिखेगा। एंड साथ में मेक श्योर करो कि आप एक अच्छी नींद ले रहे हो, साथ में मेक श्योर करो कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पी रहे हो। अब तो गर्मियां आ गई है तो हाइड्रेट करना बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना, कोशिश करो कि टाइम पर सो रहे हो, टाइम से उठ रहे हो, बहुत ज्यादा लेट भी नहीं सो रहे हो। एंड बेली फैट के लिए तो आपको लिटरली शुगर ऑलमोस्ट कट ही करनी होगी, प्रोसेस फूड कट ही करना होगा, क्योंकि बेली ऐसी चीज है ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे भी आज जब भी मैं अभी भी इतना वर्कआउट करने के बाद भी अगर मैं थोड़ा बहुत शुगरी आइटम खा लूँ ना 2-3 दिन लगातार, तो मेरी बेली फैट दोबारा से ऐसे आ जाता है और उसको फिर भगाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि आप अकेले नहीं हो जिनका बेली फैट है, और आप अकेले नहीं हो कि जिनका बेली फैट जा ही नहीं रहा है। हम भी सेम चीज से गुजरते हैं, आज भी गुजर रहे हैं। तो बस आपको मैं एक ही मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि एक तो जो लोअर बेली फैट होता है ना लड़कियों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, एंड खासकर अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी है, मुझे पीसीओएस है तो मुझे पता है कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम है बेली का फैट कम करना, क्योंकि वो एकदम से वापस आ जाता है और बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। चाहे आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, तरीका एक ही है, कैलोरी डेफिसिट और अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, वर्कआउट करना।
सेम चीज़ मुझे भी बताई गई है हमेशा से गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, और मैं आपको भी वही इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हूँ। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आपको अभी कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी हो आप लोग। लेकिन अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस है तो आपको और ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की। फिट होने का मतलब ये नहीं कि हमारी बेली एकदम पतली दिखे, एकदम टाइट दिखे, हमारी एब्स दिखे। मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि तेरी बेली तो अभी भी कम नहीं है, अभी भी बेली फैट दिख रहा है, अभी भी ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है। तो मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं फिट हूँ। आज से कुछ टाइम पहले तक मैं जो थी उससे मैं 50 टू 80% आगे बढ़ चुकी हूँ, और मैं खुश हूँ उस चीज़ से। मुझे कोई फिटनेस मॉडल नहीं बनना, मुझे कोई मॉडलिंग में नहीं जाना कि मैं अपनी एब्स दिखाऊँ या अपने कोर को एकदम टाइट करूँ। मैंने जितना भी इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी में लाया है, मैं उससे 100% सैटिस्फाइड हूँ। मैं हेल्दी खाती हूँ, हेल्दी चीज़ें अपनाती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ। तो आई थिंक इतना भी मैं कर रही हूँ तो अपनी बॉडी के साथ अच्छा ही कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आपको फिट होने में ध्यान देना है। मुझे लगा कि ये टॉपिक ज़रूरी है आप लोगों को बताने के लिए कि बेली फैट क्या है, कैसे है और क्यों नहीं कम हो रहा है आप लोगों का भी, सो दैट अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हो अपने बेली से, तो आप लोग डिमोटिवेट ना हो और समझो कि हम जो यहाँ पर बेली फैट कम करके बैठे हैं, हम भी आपकी जगह पर थे। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किसमें चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक मैं चलती हूँ, बाय।